नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक बहुत दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सच ही कहा गया है कि ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ न कुछ पहले से ही प्लान करके रखा होता है। किसकी ज़िंदगी में कब मोड़ आ जाएगा, कब हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे, किसी को नहीं पता होता है। और यही हुआ कुछ मेरे साथ। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैं किसी एक औरत को तड़प तड़प कर मारते हुए देखा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह औरत किस वजह से मरी है। जब मुझे थोड़ा सा होश हुआ तब मुझे पता चला कि उनको कोई बीमारी हो गई थी और इलाज के अभाव में उन्होंने अपनी दम तोड़ दी थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों के दुख दूर करना है। सपने देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए कुछ तो प्लान करके रखता ही है। मेरे माता पिता जब मैं 8 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे याद है पड़ोस की मासी ने कुछ दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे समय संभाला था। उस समय वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती, लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। मेरे पिता के दोस्त डॉक्टर थे, वह हमारे घर आया भी करते थे। जैसे ही उन्हें मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनके कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे माता पिता बन गए। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे वो मिल गए, लेकिन इसमें उनकी मर्जी थी। एक दरवाजा जहाँ बंद होता है वहीं दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पिताजी डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत की बदौलत आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी के क्लिनिक में ही इनके साथ मैं प्रैक्टिस की और फिर वहीं उनकी थोड़ी ही दूरी पर उनके सहयोग से मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। कई लोग आते क्लिनिक पर और मैं उनके इलाज करके खुश होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। शुरुआत में वो आती थी, बाहर से मुझे देखती थी और चली जाती थी। मेरे क्लिनिक के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया था। महिला बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन मैं शौक रह गई जब उन्होंने मुझे निकू कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे पिता और माँ ही बुलाते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम निकिता जरूर क्लिनिक के बाहर लिखा था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे पता। कुछ 1 या 2 दिन मैंने सोचा, फिर मैंने बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वो वैसे ही कई बातें बड़बड़ाती रहती थी। मेरे आते और जाते समय वो बड़ी प्यार भरी नजरों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास जाती तो वो नजरें चुराकर दूर होने लगती थी। इसलिए फिर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 1 महीना हो गया था उनको मेरे क्लिनिक के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे क्लिनिक पर आना हुआ। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं इनको देखा है। करीब 15 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझे कहती है कि उन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है? आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरा नाम भी जानती हैं। उन्होंने मुझे निक्कू कहकर बुलाया था। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्दी मैं तुझे बता दूंगी कि वो कौन है। और मेरे मन में भी विचार आने लगे कि आखिर वो कौन है, आखिर इस हालात में कैसे आ गई। अगली सुबह हमारे घर पर मासी आ गई। मासी को माँ ने बुलाया था।
आते ही मासी ने उनसे मिलने को कहा। अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हम तीनों क्लिनिक गए। मासी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ, यह वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देख वो दूर जाने लगी, लेकिन मासी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया कि शांति बहन रुको। अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना होगा। मासी ने उनका हाथ पकड़ा। वो फपक फपक कर रोने लगी। मासी के कहने पर पहली बार वो क्लिनिक में आई। अंदर बैठी, पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी और रोते भी जा रही थी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो महिला है कौन, जिसे मेरी माँ और बचपन की मेरी पड़ोस वाली मासी भी जानती हैं। माँ जब उनसे बात कर रही थी तब मैंने मासी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो कि यह औरत कौन है। मासी ने बोला, तुझे याद नहीं? शायद नहीं होगा, तुम छोटी थी उस समय, बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तूने? यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे तब आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा, तेरा भविष्य बन जाएगा अगर कोई तुझे मिल जाए तो। तेरे एक ही मामा थे, तेरे नाना का जमीन जायदाद सब था, लेकिन तेरी माँ ने अपने पसंद से शादी की थी, जिस कारण उन्होंने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई तो तेरे मामा तो तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी? मासी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा, मुझे याद है धुंधला सा, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज इनके सगे बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया है और तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद इनको अपनी की हुई उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरे समय जब आते हैं तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई तेरे पास। मुझे पता था इनके बारे में खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने ही बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया यहाँ आने को। उन्हें लगा कि यह वही है। उनको देख मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अपनापन सा पैदा हो गया था। उन्हें लगा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैं जाकर अपनी मामी के पाँव छुए। फिर मैं अपनी मामी को लेकर माँ और मौसी के साथ अपने घर गई। घर पर मामी जाकर अच्छे से फ्रेश हुई। फिर उनको हम लोगों ने खाना खाने को दिया। उसके बाद मामी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपने बेटे बहू के बारे में बात करके बहुत रोए जा रही थी और अपने किए हुए गलती पर बहुत ही पछता रही थी और मुझे गले लगाकर रो रही थी। बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुमको अपनाने से मना किया। मैंने अपने मामी से बोला कि आप चुप हो जाइए और रोना बंद कीजिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मामी और आप कोई भी टेंशन मत लीजिए। अब आप हम लोग के साथ ही रहेंगे और मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी देखभाल करूँगी। और फिर मामी हमारे साथ रहने लगी और अब वह बहुत ही खुश है। दोस्तों, समय कब बदल जाता है किसी को नहीं पता चलता है। कब कोई सुखी है और कब किसी का बुरा दिन आ जाएगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। इसलिए अपने अमीरी पर और अपने धन पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा लोगों से व्यवहार बनाकर रखना चाहिए और रिश्तेदारों से भी व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार और अपने लोग कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बातों में प्यार और मिठास रखनी चाहिए। अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लोगों से अच्छे से घुल मिल कर रहेंगे, व्यवहार बना कर रहेंगे, तो जब आप तकलीफ में होंगे या जब आपके बुरे दिन आएंगे तो वहीं आपके लोग ही आपको सहारा देंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी
कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।